So now let's understand the concept of a structure and a function. A structure variable can be passed to a function in a similar way as a normal argument. जिस तरीके से आप फंक्शंस में एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, नॉर्मल वेरिएबल्स पास करते हो, in a same scenario you can pass a structure variable as well to your function. किस तरीके से पास करेंगे? Let's understand it with the help of an example. So here I am going to declare a structure. Let's say I am going to make a use of a struct keyword. और let's say मैंने यहाँ पर structure का नाम दे दिया employee. In this I am going to make a use of a integer variable id. एक मैंने ले लिया character designation of that person. Let's say मैंने ले लिया 50. इसके बाद let's say मैंने float में ले ली इसकी salary. तो यहाँ पर एक employee नाम का मैंने structure बनाया. Within this main, I am going to make a use of the structure variable employee e1. तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर को वेरिएबल को नेम कर दिया, e1 एक मैंने नेम दे दिया. तो इन दिस सी आउट स्टेटमेंट व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट पास कर दी, एंटर एम्प्लॉय ओके, और लेट्स से इसको मैंने सी इन करा लिया यूजिंग e1 डॉट id. इन द सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सी आउट स्लैश इन एंटर डेजिग्नेशन, और इसको लेट्स से मैंने सी इन में करा लिया e1 डॉट डेजिग्नेशन. और लेट्स से अगर आपको स्पेस देना है तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ get s. This time I am going to make a use of a get s, and again I am going to make a use of c out statement slash n. Designation के बाद let's say मैंने एक employee की पूछ ली उसकी salary, enter salary, and here I am going to make a use of cn e1 dot salary. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन ले ली है यूजर से. नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सी आउट स्टेटमेंट स्लैश इन, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स. सो एम्प्लॉय की हम डिटेल्स शो करा देंगे. In order to display the employee details, what exactly I am going to do is I am going to make a use of a function. एक मैं यहाँ पर ना function बना लेता हूँ, और let's say इस function को मैं यहाँ declare कर देता हूँ void display के नाम से I am going to create a function, और इसको मैं एक parameterized function बना रहा हूँ, और इसमें जो पैरामीटर मैं दे रहा हूँ वो किस टाइप का पैरामीटर दे रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर टाइप का पैरामीटर मैंने इसमें करा दिया पास. तो लेट्स से जो एम्प्लॉय की डिटेल्स है वो मैं एक फंक्शन को यूज करके डिस्प्ले कराऊंगा. सो हियर आई एम गोइंग टू कॉल दैट फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन डिक्लेरेशन, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन डिस्प्ले, एंड हियर आई हैव टू पास अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. और जो स्ट्रक्चर वेरिएबल आपने यहाँ पर बना रखा है वो बना रखा है आपने e1 के नाम से. आफ्टर दिस रिटर्न 0 आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस फंक्शन void डिस्प्ले. ओके, और यहाँ पर लेट्स से किस टाइप का फंक्शन है, एक स्ट्रक्चर टाइप का फंक्शन है. तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया एम्प्लॉय, और लेट्स से इसकी एक मैंने वेरिएबल बना दिया ई के नाम से. एज एन आर्ग्यूमेंट आप क्या भेज रहे हो, स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो, तो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा ये भी स्ट्रक्चर टाइप का होना चाहिए. तो एम्प्लॉयज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर, और यहाँ पर लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना दिया ई के नाम से. अगर आप नॉर्मल फंक्शन में तो इस तरीके से कॉल कराते हो, इंटीजर ए इंटीजर बी की वैल्यू पास कराते हो. नाउ हियर व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैं सी आउट कराता हूँ स्लैश एन, नेम दिखाता हूँ उस एम्प्लॉय का. अब मैं नेम किसके लिए दिखाऊंगा, ई डॉट सॉरी मैं यहाँ पर आईडी लिख लेता हूँ, ई डॉट आईडी. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एंड एंड स्टेटमेंट. So I am just simply copying this statement.
आईडी के बाद मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर डेजिग्नेशन, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ई डॉट डेजिग्नेशन, और यहाँ पर लेट से मैं दिखाता हूँ सैलरी, ई डॉट सैलरी। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट दिया। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर है ना, फंक्शन। अब लेट्स से इसको करते हैं सेव और एग्जीक्यूट। सो एंटर एम्प्लॉय आईडी, मैंने एक एम्प्लॉय डाल दी 10122 करके, लेट्स से डेजिग्नेशन। ओके ओके, इसके लिए मेरे को गेटर्स के लिए आई हैव टू मेक अ यूज ऑफ हेडर फाइल हैश इंक्लूड cstdio। एक हेडर फाइल में यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ cstdio। So this is a header file which we have to make a use. So let's say एक बार गेटर्स की जगह में एक बार ये वाली स्टेटमेंट यूज करके देखता हूँ, cin डॉट गेट करके, cin डॉट गेट, और लेट्स से गेट में जो मेरे को कराना है वो कराना है e1 डॉट डेजिग्नेशन। सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ओके, इसके बाद जो वैल्यूज ये ले सकता है वो बतानी पड़ेगी। वैल्यूज ये ले सकता है अराउंड 50। 1 2 3 4 डेजिग्नेशन 280। ओके ओके, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर है ना कोई गेटर्स यूज नहीं करने दे रहा। गेटर्स आपको है ना सबसे पहले टॉप पे यूज करना पड़ेगा, तो डेजिग्नेशन आपको उसकी पहले पूछनी पड़ेगी, तो वरना यहाँ पर आपको गेटर्स और पुटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, एंटर e1 डॉट, अगर लेट्स से मैं इसको एक बार पहले पुट कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट मी जस्ट टास्क हियर कंट्रोल एक्स, क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। डेजिग्नेशन में अब आ जाएगा। लेट्स से मैंने डाल दिया एचआर, एम्प्लॉय आईडी पूछिए, सैलरी पूछिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। गेटर्स को आपको सबसे पहले एक बार इसमें हायरार्की में डालना पड़ेगा। सबसे पहले गेटर्स में तो एक बार आप गेटर्स को अगर सबसे पहले पुट कर दो तो आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स से यहाँ पे हमने किया क्या, एक स्ट्रक्चर बनाया इवन, और इस इवन को स्ट्रक्चर को एज अ पास किया फंक्शन आर्ग्यूमेंट।